लग गई यार बहुत। Which shampoo which shampoo? will be good for the dandruff? नहीं यार बेटर ठीक है। तो थंबनेल देख के ये आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो है इसके बारे में कि कौन सा शैम्पू बेस्ट है हेयर डैंड्रफ के लिए। तो ऑनेस्टली मैं कुछ दिन पहले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ डैंड्रफ की वजह से, और मुझे 1 या 2 साल हो गए होंगे आई थिंक कि मुझे डैंड्रफ हो गया था, और अभी भी है डैंड्रफ। और मैं बहुत सारी चीजें यूज कर करके परेशान हो गई थी। ऑब्वियसली हम सबसे पहले हमें कुछ होता है तो हम यूट्यूब सर्च करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए हमारे डैंड्रफ को या हमारी किसी भी चीज को क्योर करने के लिए। सर्च करते करते मैं यहाँ तक पहुंच गई कि मुझे ये वाला शैम्पू सजेस्ट हुआ। ये है बेयर एनाटॉमी एंड एंटी डैंड्रफ शैम्पू एक्सपर्ट। इसके भी अगर आप ऑनेस्टली देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारी जगह इसके रिव्यूज डाले हुए हैं। अगर आप इसको पर्पल से भी परचेज करोगे तो वहां नीचे भी इसके बहुत सारे ऐसे रिव्यूज रहेंगे कि ये 1 या 2 वॉश में आपका डैंड्रफ सही कर देता है। बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं इसको यूज कर चुकी हूँ। पूरी बॉटल ये खाली हो गई है एक तरीके से। मेरे घर में सिर्फ मुझे ही डैंड्रफ था इसलिए मैंने ही यूज किया, इसलिए ये पूरी बॉटल मेरी लगभग 1.5 महीने चल गई थी। क्योंकि मैं इतना फ्रिक्वेंटली हेयर वॉश नहीं करती हूँ, वीक में 2 टाइम्स हेयर वॉश किए मैंने। और अगर हम पानी में डाइल्यूट करके शैम्पू लगाते हैं तो ये बेस्ट रहता है। वैसे ही शैम्पू लगाना चाहिए, अभी तक मैंने ऐसे ही सुना है। तो मैंने ये उसी तरीके से यूज किया है और इसके मुझे रिजल्ट 0 आए हैं। तो इसको मैं उतना ज्यादा रेट नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये मेरे केस में मे भी कुछ लोगों के लिए वर्क कर रहा होगा, आई डोंट नो। बट मेरे केस में इस शैम्पू ने बहुत ज्यादा कमाल नहीं किया। जिस तरीके से इसका प्राइस है, प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसके क्या प्राइस हैं। आई थिंक अगर आपने यूज किया होगा तो ऑब्वियसली आप अवेयर होंगे इसके प्राइस के बारे में, तो मैं भी शेयर करूंगी लेकिन वीडियो के एंड में। मतलब सेकेंड शैम्पू की मैं बात करूंगी तो वो है बी ब्लड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और ये अभी मैंने नया मंगाया हुआ है। इसके साथ ये इसका कंडीशनर भी आया हुआ है। ये दोनों का पैक मैंने पूरा मंगाया हुआ था। और ये शैम्पू इन कंपेयर ऑफ बेयर एनाटॉमी तो ये बहुत अच्छा है। दिस इज मच बेटर देन दिस। तो इन केस अगर आप कमर्शियल शैम्पूज के लिए जाना चाहते हैं तो ये शैम्पू बेस्ट है। इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया है, इसने फर्स्ट वॉश में ही बहुत सारा डैंड्रफ मेरा हटा दिया है। और अब मुझे इचीनेस ज्यादा नहीं हो रही है। होती है इतने इजीली। अब इतना बहुत दिन का ढीठ डैंड्रफ हो गया है तो इतने जल्दी तो नहीं जाएगा ऑफ कोर्स। तो इससे मैं हेयर वॉश कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा शैम्पू है। इनकेस अगर आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। दिस इज मच बेटर देन द अदर शैम्पूज। बहुत सारे शैम्पूज हैं, आप भी अवेयर होंगे उनके बारे में। और डैंड्रफ एक ऐसा है कि हर किसी को होता है। आई थिंक सर्दियों में तो हो ही जाता है, बट मेरा केस में ऐसा है कि मेरा सर्दी में हुआ था, पिछली सर्दियों में, बट वो अभी भी नहीं जा रहा है। तो ये शैम्पू अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आप पर्पल पे जा सकते हैं, नायका पे आपको मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल रहता है। और हाँ, सबसे पहले शैम्पूज के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो एंटी डैंड्रफ वाले शैम्पूज रहते हैं वो बालों को ड्राई करते हैं। तो ये वाला जो शैम्पू है बालों को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है। आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर बाल धोगे तो बहुत ज्यादा आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। देखा जाए तो यूजुअली मेरे बाल ड्राई नहीं रहते हैं, लेकिन मैं जब से ये वाला शैम्पू यूज कर रही थी मेरे बाल रियल में ड्राई हो गए हैं और फ्रिजी हेयर हो जाते हैं इससे। और अगर आप ये वाला शैम्पू यूज करेंगे तो ये आपके बालों को उतना ज्यादा ड्राई नहीं करता है जैसे अदर शैम्पूज करते हैं जो कमर्शियल शैम्पूज होते हैं। तो ये वाला इस मामले में भी ये 8 आउट ऑफ 10 है। तो इनकेस अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो दोनों के प्राइस हम कंपेयर कर लेते हैं। ये वाला जो शैम्पू है बेयर एनाटॉमी,
इसका जो प्राइस है, रियल एक्चुअल प्राइस 545 रुपीज का आपको आता है, और इसका ये जो आता है वो 250 ml है। मैं इसको दोबारा यूज नहीं करने वाली। ये वाले का अगर हम प्राइस देखें तो बी ब्लेंड का जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है उसका जो प्राइस है वो 399 है, और ये है 300 ml। तो इनकेस अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये वाला इस चीज में भी बेस्ट है। तो ये इस मामले में भी अच्छा है। अगर आप चाहो, अगर आपको बहुत ज्यादा ढीठ डैंड्रफ हो गया है, आपने बहुत सारी चीजें यूज कर ली हैं, नहीं जा रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये बालों को फ्रिजी नहीं बनाता है, लाइक बनाएगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं बनाएगा, तो आप इसको इस चीज के लिए यूज कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड के बारे में मैंने सुना है कि वो डैंड्रफ हटाता है, और हर डैंड्रफ वाले शैम्पू में आपको वो मिलेगा। और डैंड्रफ वाले जो शैम्पूज हैं इसीलिए आपको आपके हेयर को ड्राई करते हैं, क्योंकि वो आपके स्कैल्प से ऑयल हटाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेयर के लिए अच्छा डैंड्रफ वाला, लाइक डैंड्रफ को क्योर करने वाला अच्छा शैम्पू चूज करें। तो इनके साथ अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो दिस इंस्टेड ऑफ दिस। इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। एंड आप भी मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा शैम्पू, और आपने इनमें से कौन सा यूज किया है, और इन केस अगर आपको डैंड्रफ है तो आप कौन सा शैम्पू यूज करने वाले हो उनमें से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके जो प्रीवियस वीडियोस मैंने डाली उनमें कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार, और प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।